ठीक है, चलिए देखो ध्यान दो। एक्सरसाइज 8.1 जो फॉर्मूला होता है वो याद नहीं रहेगा, एक भी सवाल नहीं बनेगा। एकदम जी पे रटे रहिए फॉर्मूला को। पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है? दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक चित्र बनाया हुआ है ऐसा, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ ए है, बी है और सी है। इसमें तीनों भुजा का मान दे दिया है, 3, 5, 4। समकोण कहाँ पे बन रहा है? बी के पास। तो कर्ण कौन सा होगा? कर्ण सामने वाला होगा। वेरी गुड। अच्छा, लाइट कटा हुआ है इसलिए नहीं बन रहा है। अरे जाए नहीं यार, हमें पता ना सर। देखिए तो 90 डिग्री के जो ये समकोण के जो सामने होगा भुजा, वो आपका क्या होगा? क्या? वीडियो छोड़े मेरे पास टाइम है नहीं, तो टाइम पास कहाँ से करेंगे? ये भुजा आपका हो गया कर्ण। ऐसे दो तरीका से, या तो सबसे बड़ी भुजा ऐसे जो टेढ़ा रहेगा ना वो कर्ण होगा, नहीं तो देखिए समकोण के सामने जो होगा वो कर्ण कहलाएगा। ठीक है, समकोण के सामने कर्ण कहलाएगा। अब बच गया ये दोनों, तो ये कभी लंब होगा, ये कभी लंब। ये लंब होगा तो ये आधार, ये लंब होगा तो ये आधार। बदली होता रहेगा। तो लंब किस हिसाब से होता है? तो जैसे देखिए आपको मान कार्य निकालने के लिए पहला साइन सी, पहला बोल रहा है साइन सी का मान निकालिए। ए में करा साइन सी और बी में करा रुक जाइए। साइन ए बोले ना, मुंह बंद रखे, मेरे पास किताब है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 है। 1, 2, 3, 4। 4 में आपका tan C cos A। 5 में है tan C और 6 में है tan A। ठीक है, इस सब का कार्य मान निकालिए। आंख मेरा बंद है क्या? इस सब का मान निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। लेकिन इसमें P कौन सा होगा? ये होगा P या ये होगा P? P किसको बोलते हैं पता है ना? P किसको बोलते हैं? लंब को, लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो C के हिसाब से, C यहाँ पे है ना, C के सामने की भुजा ये है, तो ये लंब हो जाएगा। भी ये लंब हो जाएगा। तो लंब के जगह पे कितना? 3 और कर्ण के जगह पे 5। 3/5 साइन ए। साइन का फॉर्मूला फिर से वही बात, फॉर्मूला नहीं बदलेगा लेकिन मान यहाँ बदल जाएगा, लंब आधार बदल जाएगा। जब ये लंब हो गया था तो ये आधार बन गया था, लेकिन अब देखिए साइन ए, तो ए के हिसाब से लंब ये हो जाएगा। तो 4 और कर्ण वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, cos C फॉर्मूला क्या होता है इसका? B/H। B के जगह पे देखिए C के हिसाब से, C के हिसाब से P को ढूंढिए पहले। P ये है ना C के हिसाब से, तो B हो जाएगा ये आपका। तो B के जगह पे 4 और H के जगह पे 5। अब cos A, फिर फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन A के हिसाब से P आपका ये है, तो B कौन हो गया? P ये है, लेकिन हमको P का जरूरत नहीं है, तो B ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, tan C, तो C के हिसाब से P हो गया आपका 3। P क्या हो गया? 3। P/B होता है इसका फॉर्मूला। P के जगह पे 3 और
ये जो बच गया ये बी हो गया 3/4। 10a के हिसाब से p हो जाएगा आपका क्या 4 और b हो जाएगा तब 3। कोई दिक्कत है इस समझने में? अरे जो ट्रिगोनोमेट्री का एंगल होगा ना, जो एंगल उसके सामने का भुजा लंब कहलाएगा यानी p कहलाएगा, ठीक है। और समकोण के सामने का भुजा कर्ण कहलाएगा h, और बाकी जो बच गया वो आधार कहलाएगा, ठीक है। ये पहला का पूरा हो गया, ठीक। इसमें आपको क्या दिया हुआ था कि त्रिभुज के तीनों भुजा पता था हमको, त्रिभुज का तीनों भुजा पता था। दूसरा में भी तीनों भुजा पता है, ठीक है। चल रहे हैं, दूसरा के बाद ही तीसरा होता है। जी हाँ उतारिए, इसको ब्रेक कर दीजिए तब तक। हो गया। चश्मा लगाए करना। चलिए दूसरा में कर दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। वही बात है, जैसा पहला है वैसा ही दूसरा है, इसको खुद से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। बस इसमें क्या है कि त्रिभुज बनाया हुआ है, ऐसे त्रिभुज बनाया, सबका मान दिया, यहाँ पे नाम दे दिया ए बी सी और यहाँ पे दे दिया थीटा। तो जब कर टेन थीटा का मान निकालने के लिए तो थीटा के हिसाब से देखेंगे, थीटा के सामने कौन सा भुजा होगा ये वाला, तो इसका मान रखेंगे, बन जाएगा भैया, हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा में चल रहे हैं। तीसरा में आपको कह रहा है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। गप करना बंद करेंगे। तीसरा में जो चित्र दिया हुआ है इसमें तीनों का मान नहीं दिया हुआ है, दो ही मान दिया हुआ है, ठीक है। और त्रिभुज का नाम है एबीसी, ऊपर में थीटा एंगल दे दिया, ठीक है। भुजा क्या है 12 और 13। बताइए कर्ण कौन सा हो जाएगा 13। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समकोण है, तो इसके सामने का भुजा एसी है, कर्ण, वही कर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब कह रहा आगे जो मान निकालने के लिए कह रहा उसको तो बाद में निकालेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, पहले त्रिभुज के तीनों भुजा को पता करेंगे। दो भुजा पता है, खाली कौन है, खाली कौन है, अरे ज्यादातर ये पी होता है, इसको पी मान के चलते हैं। और ये खाली है आपका क्या बी खाली है, आधार खाली है, क्या खाली है, आधार खाली है, इसको आधार कहते हैं रे, आधार। नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार, ठीक है। जनरली आधार बोलते हैं, लेकिन ये कभी कभी बदल जाता है एंगल के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए तो b बराबर फॉर्मूला हम पढ़े हैं एच स्क्वायर, कल बताए थे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, पता है ना आपको, तो बोल दिए थे तभी एच बोले या कर्ण बोले, लंब बोले या पी बोले, आधार बोले या बी बोले, बात बराबर है। दोनों ही स्थिति में बताएंगे कि दोनों से आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए, कभी इस पे कभी उस पे, कभी इस पे कभी उस पे, ठीक है। बहुत टीचर क्या करता है कि एक ही पे चलता रहता है, तो एक पे जब चलिएगा ना कहीं दूसरा कोई दे देगा तो आप वहां पे थोड़ा देर सोच में पड़ जाएगा, आता रहेगा लेकिन थोड़ा देर सोच में पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, पता कौन है आपके पास h और b, तो बड़ा कौन भुजा होगा h, तो कभी भी बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो h स्क्वायर में से हम छोटा कौन है आपका p, यहाँ नहीं होता तो लिख भी दीजिए कि h बराबर दिया हुआ है 13, p बराबर दिया हुआ है 12 और निकालना है b, तो वाट दे दीजिए, ठीक है। यहाँ भी वाट का चिन्ह दे दीजिए कि नहीं पता है, जो निकल के आएगा उसके आगे लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 13 13 169, 12 12 144, बराबर निकल के आएगा, घटेगा तो 25 और निकलेगा तो 5, बराबर में लिख दीजिए 5, जहाँ नहीं पता था तो निकल गया ना। सी का मान भी प्रीति ये ने पूछ रही थी तुम, चलिए तो आप कह रहे साइन थीटा का मान निकालिए, किसका, साइन थीटा, टेन थीटा, टेन ए माइनस कॉट सी, तीन को निकालने के लिए बोल रहा है। ए में कह रहा साइन थीटा और बी में क्या कह रहा है टेन थीटा, और सी में क्या बोल रहा है टेन ए माइनस
कॉट सी। चलिए सारे का मान निकालेंगे, ये तो आसान है। साइन थीटा, तो किसको ढूंढेंगे फिगर में? हीरो सोनी, किसको ढूंढेंगे फिगर में? फिगर में किसको ढूंढेंगे? अरे फिगर में थीटा को नहीं ढूंढेंगे, तो थीटा यहाँ पे है ना, फॉर्मूला पे लिख दीजिए, इसका होता है पी बाई एच। थीटा के सामने क्या है? 5, यही पी होगा ना, तो पी के जगह पे 5 और एच के जगह पे 13 हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला था पी बाई बी, तो पी क्या हो जाएगा थीटा के हिसाब से? थीटा के हिसाब से 5, और बी क्या हो जाएगा जो बच गया? 12। ठीक है, 12 हो गया। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? इसमें दो को मान है, टेन का भी कॉट का भी, दोनों का मान निकालेंगे। दोनों को क्या करेंगे? जो बनेगा बट्टा घटाओ तो बट्टा घटाओ, बट्टा जोड़ तो बट्टा जोड़, बट्टा गुणा, जो भी जैसा काम होगा सरल कर देंगे। सरल मतलब तो जानते हैं, जैसा चीज वैसा काम करना है। टेन ए का फॉर्मूला आता है पी बाई बी, और कॉट सी का फॉर्मूला आता है पी बाई पी। अब लेकिन इसमें जब पी रखेंगे ए के हिसाब से, ए के हिसाब से पी हो गया आपका कितना? देखिए थीटा के हिसाब से पी यही होगा, और ए के हिसाब से भी पी यही होगा। समझ के बात को? तो फिर ए के सामने भी 5 है और थीटा के सामने भी 5 है, तो पी के जगह पे 5 और बटा बी के जगह पे 12 घटे बी के जगह पे, सी के हिसाब से बी क्या हो जाएगा? सी के हिसाब से लंब ही हो गया ना, तो आधार यही होगा, बेस यही होगा बी, तो 12 ही होगा बी के जगह पे। ठीक है, सॉरी 12 नहीं 5, और बच ये होगा ना सी के हिसाब से पी, तो बी के जगह पे 12। इधर भी 5/12, 5/12, बट्टा घटाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। क्या हो जाएगा? कटा और 0 हो गया आंसर। ठीक है, इसको उतार लीजिए, ब्रेक करिए।